My dear students, good morning and Jai Hind. And today we are going to start the new chapter, children, that is human health and disease. After accomplishing the genetics, that is molecular basis of inheritance, since children the evolution has been eliminated from your syllabus from the CBSE board, that's why we have to start the new chapter that is human health and disease after accomplishing the molecular basis of inheritance. बच्चों, in the last two chapters, I have just elaborated the principle of inheritance and variation and then molecular basis of inheritance. दो क्लासेस में हम लोग जेनेटिक्स के बेसिक्स को समझे और जेनेटिक्स के बेसिक्स को समझने के बाद बच्चों हम लोग जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर लेवल पे इनहेरिटेंस भी समझे कि डीएनए के थ्रू किस तरीके से इंफॉर्मेशन अगली पीढ़ी में जाता है, डीएनए का इंफॉर्मेशन आरएनए में कैसे कॉपी होता है और फिर आरएनए के थ्रू डिफरेंट आरएनए राइबोसोम्स की हेल्प से कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं. दैट इज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड कलेक्टिवली सेड टू बी एज सेंट्रल डोग्मा. तो सेंट्रल डोग्मा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, लैक ओपरान मॉडल फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ लेने के बाद बच्चों अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बोर्ड एग्जाम. एंड याद करिए व्हेन यू आर इन 9th क्लास, जब आप 9th क्लास में थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था व्हाई डू वी फॉल इल. व्हाई डू वी फॉल इल, तो व्हाई डू वी फॉल इल जहां पर आपने 9th क्लास में खत्म किया था, अब 12th क्लास में उसी के आगे से आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों. लेकिन पहले सबसे पहले हमें हेल्थ और डिजीज के डेफिनेशंस को क्लियर करना पड़ेगा. सो कम ऑन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल. चिल्ड्रन, as you are seeing here that definition of health I have just written from the proposed by World Health Organization WHO. WHO के द्वारा ये जो हेल्थ का परिभाषा दिया गया है बच्चों, इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. ध्यान दीजिएगा, WHO का डेफिनेशन है कि मेंटल, फिजिकल और सोशल वेलबींग स्टेट ऑफ अ पर्सन इज नोन एज हेल्थ. और देखिए फिजिकल, मेंटल और सोशल के अलावा बच्चों अभी विगत कुछ वर्षों में WHO ने एक और वर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया है, दैट इज स्पिरिचुअल, दैट इज आत्मिक या आध्यात्मिक. तो स्पिरिचुअल को भी शामिल करते हुए हम कुछ इस तरीके से डेफिनेशन बताएंगे कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ अ पर्सन एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. तो एक ही बात है, इज नोन एज हेल्थ. और यहाँ पर देखिए बच्चों ये डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू द WHO, दैट इज फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग. इससे आपको यह समझ में आता है कि कोई व्यक्ति अगर फिजिकली दिखने में ठीक भी लग रहा है लेकिन वह मेंटली डिस्टर्ब है तो दैट इज नॉट अ हेल्थ, वो मेंटली प्रॉब्लम में आ जाएगा, मेंटल वेलबींग नहीं है. और अगर फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से ठीक है लेकिन 10-20 मर्डर किया हुआ है या रेपिस्ट है तो वो भी हेल्दी नहीं कहलाएगा, बिकॉज ही इज नॉट सोशली वेलबींग स्टेट. तो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड वन मोर वर्ड आई हैव एडेड दैट इज स्पिरिचुअल. तो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग स्टेट ऑफ अ पर्सन इज नोन एज हेल्थ. और इसी फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग में भी अगर कुछ डिसऑर्डर हो जाए तब भी डिजीज कहलाएगा. लेकिन यहाँ पर चूंकि चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो इसके रिगार्डिंग अगर बच्चों हमारे जो है फिजियोलॉजी में, हमारे मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कोई डिसऑर्डर हो जाए जिससे हमारे बॉडी या बॉडी पार्ट्स के अंदर माल फंक्शनिंग हो जाए तो दैट इज सेड टू बी एज डिजीज अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी. तो चिल्ड्रन, ये हेल्थ के डेफिनेशन अभी हम लोग देख रहे हैं कि हेल्थ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये तो हम लोगों ने देखा ही. और डिजीज के लिए देखिएगा, जरा नोट कर लीजिए इसको बच्चों. अ डिजीज इज अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन, प्लीज नोट इट. अ डिजीज इज अ पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द पार्ट और ऑल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हमारे स्ट्रक्चर या फंक्शन में नेगेटिवली इफेक्ट्स करने वाले एबनॉर्मल कंडीशंस को डिजीज कहा जाता है बच्चों.
एंड दैट इज नॉट ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इंजरी। बाहर से कोई चोट लगने से अगर कोई प्रॉब्लम होगा, दैट इज नॉट अ डिजीज। डिजीज आर ऑफन known to be medical conditions that are associated with specific symptoms and signs। डिजीज एक्सीडेंटल या एक्सीडेंट हो जाने से या इंजरी हो जाने से होने वाली प्रॉब्लम को नहीं कहते हैं। डिजीज एक मेडिकल कंडीशन होती है बच्चों, जिसमें स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं, स्पेसिफिक साइंस होते हैं, और हर एक डिजीज के स्पेसिफिक कॉजल इफेक्ट्स होते हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उनके स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं। यानी कि इंजरी से होने वाली प्रॉब्लम को डिजीज नहीं कह सकते हैं। डिजीज इज द एनी माल फंक्शनिंग और माल न्यूट्रिशन इन द बॉडी और बॉडी पार्ट्स ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म, दैट इज डिजीज। चिल्ड्रन प्लीज नोट इट दैट disease is the malfunctioning in the physiology due to the disturbance in body or body parts is basically known as disease। And if we talk about the kinds of disease, then in 9th class already we have discussed that diseases are of two types, which are communicable and non communicable or infectious। इसको हम लोगों ने नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस करके पढ़ा था। तो कम्युनिकेबल डिजीजेज आर सच डिजीजेज which can be spread from one person to another person। जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रहा है बच्चों, उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे, which can be transmitted from one person to another person। and second one is non infectious या non communicable diseases which cannot be communicated from one diseased person to healthy person। या diseased person से healthy person में नहीं फैल रहा है बच्चों, इट इज वन दैट काज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। जाहिर सी बात है, अगर यह वन पर्सन से दूसरे पर्सन में या डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैल रहा है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शियस डिजीज इज वन दैट काज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। और वह इन्फेक्शियस एजेंट्स पैथोजेंस भी हो सकते हैं, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड वर्म्स। और वह इन्फेक्शियस एजेंट जो है कोई पर्टिकुलर माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, यानी डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स इनसाइड अवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी है, तभी वह डिजीज होगा, और वह फैलेगा नहीं, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलेगा नहीं। इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले आप इसको देख लीजिए एक मिनट। ये इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस को पहले क्लियर करिए बच्चों। इन्फेक्शियस संक्रामक रोग जो है, दिस डिजीजेज आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, जैसे कि एड्स या टाइफाइड, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाते हैं। और जबकि नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज आर सच डिजीजेज रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू द पर्सन, जिसको हुआ है उसी के बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, एंड नॉट इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली ट्रांसमिट नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल्स आर डायबिटीज एंड कैंसर। ध्यान दीजिएगा, डायबिटीज और कैंसर ऐसी बीमारियां हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में आती हैं बच्चों। जबकि एड्स या टाइफाइड, एड्स आप जानते हैं बहुत अलग अलग तरीकों से एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल जाता है, और टाइफाइड भी आप जानते हैं स्नीजिंग एंड कफिंग से। तो इसीलिए दिस डिजीजेज आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर एंड सेड टू बी एज इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेज, whereas the diseases remain restricted to the person and not easily transmitted from the diseased person to other or healthy person are known as non-infectious or non-communicable diseases. Example diabetes or cancer. Children, now we have to see the other kind of division of diseases which are acute and chronic disease। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्यूट और क्रोनिक का नाम भी पहले आप सुन चुके हैं। एक्यूट और क्रोनिक कुछ ऐसी डिजीजेज होते हैं बच्चों जो थोड़े समय के अंदर लिए हमारे बॉडी में होती हैं, और उसके बाद वह डिजीज ठीक हो जाता है, गायब हो जाता है। सच डिजीजेज आर सेड टू बी एक्यूट डिजीजेज। और जबकि कुछ डिजीज ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक हमारे बॉडी से एसोसिएटेड रहते हैं और फेटल भी हो जाते हैं, जानलेवा भी हो जाते हैं, कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस। तो सच डिजीजेज आर सेड टू बी एज chronic diseases। So please see the difference that the diseases are short term disease। acute diseases short term disease हैं, chronic disease long term disease हैं। acute diseases comes fast and recovers easily fastly, और जबकि जो chronic disease हैं धीरे अचानक से आ जाते हैं, स्पेशली वेक्टर्स के थ्रू आ जाते हैं, और रिकवर्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे रिकवर करते हैं। एक्यूट डिजीजेज इफेक्ट्स ऑफ दिस डिजीज आर लेस। जाहिर सी बात है, एक्यूट डिजीज का जो इफेक्ट है वो कम है,
और जबकि क्रोनिक डिजीज जानलेवा होता है। साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस डिजीज आर मेजर एंड एक्यूट डिजीज रिकवर कंप्लीटली। एक्यूट डिजीज कुछ महीनों में, 2 महीने, 3 महीने या कुछ हफ्तों में रिकवर कंप्लीटली, बट क्रोनिक डिजीजेज डज नॉट रिकवर कंप्लीटली। ये कंप्लीटली रिकवर नहीं होता है हेपेटाइटिस वगैरह के तरीके से, एड्स या कैंसर के तरीके से, और जो है लास्टली या फेटल भी हो सकता है। So children, after discussing so many kind of diseases, that is acute and chronic diseases and their definition separately, now come to the discuss about the typhoid, the and its sign and symptoms and typhoid बहुत ही एक कॉमन सी बीमारी बच्चों। टाइफाइड, इसके सिम्टम्स को पहले नोट करिएगा। नंबर 1 सिम्टम दैट इज फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। पहला सिम्टम यही है। आपको पता है कि हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन यह बढ़ जाने पर फीवर होता है। और 39 to 40 डिग्री सेल्सियस एक कंडीशन है, सिम्टम है टाइफाइड का। हेड एक एंड मसल एक, हेड में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा और मसल्स में दर्द होगा, क्रैम्प मसल्स में होगा। ये दूसरा सिम्टम्स है टाइफाइड का। So you are seeing that fever 39 to 40 degree Celsius, headache and muscle ache, and then stomach pain also. Stomach pain constipation के साथ में stomach pain भी बना रहता है। तो please note the symptoms of typhoid. It has been asked so many times in your board exam that what are the symptoms of typhoid. So here you are seeing children that fever 39 to 40 degree Celsius, headache and muscle ache, stomach pain, पेट में दर्द होगा, रैश मेड अप ऑफ स्मॉल पिंक स्पॉट ऑन द ट्रंक ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के ट्रंक पर, चेस्ट रीजन पर जो है रैशेस बन जाएंगे पिंकिश कलर के। देख रहे हैं आप, यहाँ पर पिंकिश कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं सीवियर कंडीशन में। जब सीवियर टाइफाइड होगा तो यहाँ पर पिंकिश कलर के स्पॉट्स पड़ जाएंगे हमारे चेस्ट या ट्रंक रीजन में। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी, भूख नहीं लगेगा बच्चों, हमें जल्दी हमें खाने का मन नहीं करेगा। और कॉन्स्टिपेशन मैंने पहले ही बताया, पेट भरा भरा या पेट में अजीब सी उलझन होगी या उल्टी भी हो सकता है, डायरिया, डायरिया भी हो सकता है। एग्जॉशन, एग्जॉस्ट हो जाएंगे बॉडी, एग्जॉस्ट हो जाएंगे हम, जिसकी वजह से हमें थकावट का बहुत ज्यादा फीलिंग होगा। एंड कंफ्यूजन आल्सो, और दिमाग काम करना कम कर देगा, जिसकी वजह से हमें नॉर्मल चीजों में भी कंफ्यूजन बना रहेगा। So please children note the symptoms of typhoid I have elaborated here. Fever 39 to 40 degrees Celsius, headache and muscle ache, stomach pain, rashes on the pinkish rashes on the chest region or trunk of body, in fact, loss of appetite, constipation या diarrhea, exhaustion, अजीब सी थकावट या कमजोरी या शरीर भारी भारी सा लगना, and the last one is confusion. So these are the sign and symptoms of typhoid which is caused by a bacterium Salmonella typhi। ध्यान दीजिएगा, टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है बच्चों, जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, which is food and water borne disease। फूड और वाटर बॉर्न डिजीज है सैल्मोनेला टाइफी। इसीलिए ये कंटामिनेटेड फूड्स के थ्रू और कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू आसानी से स्प्रेड करता है, एंड इट कैन बी स्प्रेड इजिली through the contaminated food and water. So you can understood that there was a cook in England, that Madam Mellon Mary, एक कुक थी इंग्लैंड में, उनका नाम था मेलन मैरी, और उन्होंने हजारों लोगों को टाइफाइड फैलाया क्योंकि वो खाना बनाती थी। और आप जानते हैं कि सैल्मोनेला टाइफी स्नीजिंग और कफिंग से भी जो खाने में आ सकता है। तो अल्टीमेटली जो है उनके द्वारा, मेलम मेरी के द्वारा बनाए गए खाने से हजारों लोग टाइफाइड से संक्रमित हुए। इसीलिए मेलन मेरी का नाम ही रख दिया गया टाइफाइड मेरी। एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन भी है बच्चों कि मेलन मेरी वाज कॉमनली नोन एज, निकनेम वाज द टाइफाइड मेरी। टाइफाइड मेरी कह दिया गया because she spread typhoid to thousands of people. So you are seeing here the symptoms of typhoid, which are the fever 39 to 40 degrees Celsius, headache and muscle ache, stomach pain, pinkish rashes on chest or trunk of body, loss of appetite, भूख में कमी, constipation या diarrhea, exhaustion और confusion. These are the symptoms of typhoid children. Again, I have written some symptoms. Please note it.
that following a 5 to 21 days incubation period, typical signs including diffuse abdominal pain, पेन बहुत ज्यादा होगा पेट के अंदर, एब्डोमिनल पेन होगा, headache, I have already told you, prolonged fever, I have told 39 to 40 degrees Celsius, and anorexia, nausea and loss of appetite, भूख में कमी और constipations भी होंगे, डायरिया भी होगा. These are the symptoms of typhoid children. So after completing typhoid, we have to elaborate in today's class the very important disorder of concluding 5 marks in board exam. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों. दैट इज वेल नोन एज मलेरिया. सो मेक योर कंसंट्रेशन हियर माय डियर किड्स, क्योंकि इस साल 2019-20 में मलेरिया पूछा नहीं था, इसलिए 2020 और 21 में जो जिस साल में आप बोर्ड का एग्जाम देंगे वहां पर मलेरिया की पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं बच्चों. So please make your concentration here. The word malaria is made up of two words, in fact, Greek words, which are mal, mal, and area. Mal means filth and area means air. Filth air, गंदी हवा. लोगों ने पहले यही समझा कि दुश्मन देश से गंदी हवा छोड़ दी जाती है और जिससे लोगों को जाड़ा लग के बुखार आने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, एंड दैट इज वेल नोन एज मलेरिया. और फिल्थ एयर, गंदी हवा के नाम पे बच्चों इस डिसऑर्डर का नाम रखा गया मलेरिया. मलेरिया का मतलब होता है गंदी हवा या फिल्थ एयर. लेकिन बच्चों बाद में जाके यह पता चला कि मलेरिया इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू द फिल्थ एयर, इट इज बेसिकली कॉज्ड ड्यू टू अ प्रोटोजोअन्स प्लाज्मोडियम व्हिच कैन बी ओनली स्प्रेड थ्रू फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. यानी मलेरिया केवल एक प्रोटोजोअन से होता है, प्लाज्मोडियम से, और प्लाज्मोडियम फैल सकता है केवल फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से, because the vector or carrier of plasmodium malaria parasite is female anopheles mosquito. So children, you are seeing here the malarial parasite plasmodium, and plasmodium has 4 species children. plasmodium की 4 जातियां होती हैं बच्चों. देखिए ध्यान से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी कई बार पूछ चुका है और नीट वगैरह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्लाज्मोडियम की जातियां अक्सर करके पूछी जाती हैं. सो प्लीज रिमेंबर and write it if possible. Write it children that plasmodium has 4 species. plasmodium की 4 जातियां होती हैं. नंबर 1 plasmodium vivax, नंबर 2 plasmodium ovale, नंबर 3 plasmodium malari एंड नंबर 4 plasmodium falciparum. ये 4 जातियां बच्चों प्लाज्मोडियम की. वाइवेक्स, जो पहली जाति आप देख रहे हैं वाइवेक्स बच्चों, दिस इज द मोस्ट एबंडेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम की सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जाति जो है वह वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स. सेकंड प्लाज्मोडियम ओवल एंड थर्ड प्लाज्मोडियम मलेरिया आर द कॉमन स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम. एंड दिस वन सी हियर प्लाज्मोडियम falciparum. This one is the most dangerous species of plasmodium children because these all 4 species of plasmodium cause malaria. ये सभी स्पीसीज मलेरिया कॉज करती है, लेकिन इनका इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग होने के कारण फैल्सीपेरम सबसे ज्यादा डेंजरस होता है बच्चों. पहले तो मैं आपको इंक्यूबेशन पीरियड क्लियर कर दूं. द पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजेंस एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड. किसी भी पैथोजन के आने और सिम्टम्स के अपीयर होने के बीच में लगा हुआ जो समय है बच्चों, दैट इज वेल नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड. Plasmodium vivax has the incubation period of 48 hours, that is 2 days. Plasmodium ovale and Plasmodium malari have the incubation period of 48 hours to 72 hours, which are 2 to 3 days. But Plasmodium falciparum has the incubation period of only 24 hours, that is 1 day only. That's why it is considered as the most dangerous species, that is Plasmodium falciparum. बच्चों अगर प्लाज्मोडियम falciparum से हुआ मलेरिया है और आज रात को 2 बजे अगर ठंडा लग के बुखार चढ़ रहा है तो कल रात को 2 बजे फिर बुखार चढ़ेगा, परसों फिर बुखार चढ़ेगा, अगले दिन फिर बुखार चढ़ेगा, बिकॉज प्लाज्मोडियम falciparum has the incubation period of only 24 hours. So after 24 hours cold and hot stages comes and we feel the shivering and then hot stage and we suffer from the malaria. That's why Plasmodium falciparum is considered as the most dangerous species of Plasmodium. Okay children,
Now see the life cycle of Plasmodium, which is very important for 5 marks questions for your board exam children. Before starting the life cycle of Plasmodium, we should know that Plasmodium is bi-host animal. It has two hosts. Its primary host is female एनाफ्लेज मॉस्किटो एंड सेकेंडरी होस्ट इज मैन। इसके दो होस्ट होते हैं बच्चों, प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो है फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन बीइंग है मैन। तो देखिए यहाँ पर एज सुन एज फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लेज मॉस्किटो बाइट्स द ह्यूमन बीइंग, इट इंसर्ट्स द प्लाज्मोडियम इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट्स। जैसे ही फीमेल एनाफ्लेज मॉस्किटो हमें काटती है बच्चों, बिकॉज इट इज सैंगिवोरस इन नेचर, इट डिपेंड्स अपॉन आवर ब्लड। और आपको पता ही है 11th क्लास में आप आर्थ्रोपोडा पढ़े हुए हैं, आपको मालूम है ओनली फीमेल मॉस्किटो कैन बाइट्स अस because female mosquito have the piercing and sucking type of mouth parts, but male mosquito cannot bite us. They depend upon the filth, वो गंदगी पर डिपेंड करते हैं या नेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जबकि फीमेल मॉस्किटो एनाफ्लिज मॉस्किटो बाइट्स अस एंड इंसर्ट द स्पोरोजोइड, यहाँ लिखा है मैंने स्पोरोजोइड इनसाइड आवर ब्लड। Children, sporozoites are 6 to 15 micron long and are the infectious stages of Plasmodium. And sporozoite insert inside our body along with the saliva of mosquito, and we feel itching. And simultaneously, sporozoite comes inside our liver cell, and inside liver cell it forms multiple copies. यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक और डायग्राम में मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ बच्चों। ये देखिए यहाँ पर मॉस्किटो के बाइट करने के बाद ये देखिए किस तरीके से जो है हमारे अंदर आने के बाद यह लीवर सेल के अंदर जाते हैं और लीवर सेल के बाद या फिर हमारे आरबीसीज में पहुंचते हैं। सी हियर चिल्ड्रन, और हमारे आरबीसीज में जाने के बाद यह इरिथ्रोसाइटिक साइकिल करते हैं और इरिथ्रोसाइटिक साइकिल करने के बाद गैमेटोजेनेसिस करते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन, और यहाँ पर फीमेल और मेल गैमीट्स बनाते हैं। इन गैमीट्स का फ्यूजन होता है, मॉस्किटो दोबारा से हमें बाइट करता है और मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। That's why we say children that in the alimentary canal of mosquito sexual reproduction takes place, and inside man asexual life cycle of Plasmodium takes place. तो बच्चों प्लाज्मोडियम बाइहोस्ट एनिमल है, देख रहे हैं आप, मैन के अंदर इसका एसेक्सुअल स्टेज होता है और जबकि मॉस्किटो के अंदर इसका सेक्सुअल स्टेज होता है। और मैन के अंदर लिवर सेल के बाद जब ये आरबीसी में जाता है, एज यू नो दैट आरबीसी इज सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स, तो आरबीसी में जाने के बाद यह डिफरेंट मल्टीपल फिजन करके मीरोजोइट्स बनाता है बच्चों, और यह मीरोजोइट्स मल्टीपल फिजन के पोजीशन में आ जाते हैं, क्योंकि मल्टीपल फिजन करके यह इतने ज्यादा नंबर्स बना लेते हैं कि आरबीसीज यहाँ पर बस्ट आउट होने की कंडीशन में आ जाता है, एंड दैट स्टेज इज वेल नोन एज साइजॉन्ट। और इसके बाद आरबीसी बर्स्ट आउट होता है बच्चों, और आरबीसी के बर्स्ट होते ही, बिकॉज वी नो दैट ब्लड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, आरबीसीज के बर्स्ट होते ही हमें शिवरिंग होती है, ठंडी और कपकपी लगती है, और उसके कुछ समय के बाद हमें बुखार चढ़ता है। दैट इज वेल नोन एज हॉट स्टेज। कोल्ड स्टेज के बाद हॉट स्टेज, और हॉट स्टेज कुछ घंटों तक रहता है और फिर हमें अत्यधिक पसीना और कमजोरी महसूस होती है। दैट इज अगेन नोन एज cold stage. So after completing the life cycle of Plasmodium, it enters in 3 different stages, which are so called as cold stage, hot stage, and cold stage, and we suffers from hot fever as well as extreme weakness also. So this one is the life cycle of malaria. You are seeing here, children, that is the asexual life cycle performed inside the man, and sexual life cycle performed inside the female mosquito. Or in man, basically exoerythrocytic cycle takes place when Plasmodium just be inside outside of the RBCs, and when Plasmodium enters inside the RBCs, then erythrocytic cycle takes place. आपको समझ में आ ही रहा है बच्चों, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल के भी दो पार्ट हो गए, एक एक्सोएरिथ्रोसिटिक साइकिल और एक एरिथ्रोसिटिक साइकिल, यानी एक आरबीसी के बाहर लीवर सेल के अंदर और दूसरा आरबीसी के अंदर। बच्चों यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको कि आरबीसीज के अंदर भी पहले आरबीसीज के अंदर जाते ही जैसे ही आरबीसीज में एंट्री करेगा, अब प्लाज्मोडियम की स्टेज को एक नया टर्म दे दिया गया, ट्रोफोजोइड।
तो ध्यान से समझिए, जब हमारे बॉडी के अंदर आया था तब वो स्पोरोजोइट था, लिवर के अंदर क्रिप्टोजोइट और आरबीसी के अंदर ट्रोफोजोइट स्टेज में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ट्रोफोजोइट। और पहले ये साइजॉन्ट स्टेज बनाएगा, मीरोजोइट स्टेज बनाएगा, आरबीसी बर्स्ट करता चला जाएगा और पर्सन जो है शिवरिंग और ठंडक से सफर करेगा और फिर हार्ट स्टेज आएगा, दैट इज वेल नोन एज मलेरिया। सो चिल्ड्रन, कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि मलेरिया की दवा 2-4 दिन की डॉक्टर दे दे। मलेरिया का आपने एक कोर्स देखा होगा दवा का, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। दिस कोर्स डिपेंड्स अपॉन द स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट आइदर इट इज फैल्सिपेरम और वाइवेक्स और ओबेल और मलेरी। और डॉक्टर्स अपने पेट पे बच्चों जब मलेरिया लिखते हैं तो केवल मलेरिया नहीं लिखते हैं, मलेरिया का नाम भी लिखते हैं, लाइक मलेरिया फैल्सिपेरम, मलेरिया ओबेल, मलेरिया मलेरी एंड मलेरिया वाइवेक्स। और डिफरेंट स्पीसीज के हिसाब से दवाइयाँ भी अलग अलग चलती हैं, कोर्स दवाइयों का अलग अलग होता है, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट ऑल द 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम have different incubation period, that is the period of entry of these pathogens inside our body and appearance of symptoms. So that's why malaria plasmodium falciparum is considered as the most dangerous species, children. Again I am elaborating the life cycle of plasmodium. Female mosquito bites us and insert the sporozoite inside us. It performs the ectoerythrocytic cycle, and after performing ectoerythrocytic cycle it enters inside the RBCs. The stage is said to be as trophozoite. It performs different stages and finally zygogony takes place, and then RBCs burst out, and in such condition first of all we feel shivering, that is cold stage, and after few hours we feel the hot stage, that is fever, extreme fever, and then again we feel the extreme weakness and extreme sweating, that is again said to be as cold stage. एंड मीनवाइल द टाइम चिल्ड्रेन मॉस्किटो बाइट्स अगेन। ध्यान दीजिएगा, ऐसे समय में फीमेल मॉस्किटो सच सेंसिटिव पर्सन्स को फिर से दोबारा काटती है और दोबारा ये स्पोरोजोइड मॉस्किटो के अंदर चले आते हैं। और फिर आगे आप जानते ही हैं मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल लाइफ साइकिल परफॉर्म होता है। ये मॉस्किटो के अंदर जब आते हैं तो इनका गैमीट आता है, इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं गैमिटोजिनेसिस हो चुका है और गैमिट्स मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। देख रहे हैं आप मेल और फीमेल गैमिट, यहाँ देखिए मेल और फीमेल गैमिट मॉस्किटो के बाइट करने के बाद मेल और फीमेल गैमिट मॉस्किटो के अंदर आए, फ्यूज होके जाइगोट बनाए और जाइगोट उसिस्ट बनाया और फर्दर फिर यहाँ से स्पोरोजोइट्स फ्री होके मैन के अंदर दोबारा से जाते हुए नजर आ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ से मॉस्किटो बाइट कर रहा है, स्पोरोजोइट जा रहा है लिवर सेल के अंदर और लिवर सेल के साइटोप्लाज्म को खाकर 45 माइक्रोन का क्रिप्टोमीरोजोइट बना रहा है और फिर आरबीसीज के अंदर एंट्री कर रहा है। इरिथ्रोसाइट बोले तो आरबीसीज, और वहां पर ट्रोफोजोइट कहलाता है और फिर से डिफरेंट स्टेजेस के बाद आरबीसी को बर्स्ट कराता है। इससे हमें कोल्ड हॉट और कोल्ड स्टेज आता रहता है एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स। और अगर ससेप्टेबल पर्सन को फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो दोबारा से काट रही है यहाँ पर, तो चूंकि यहाँ पर ससेप्टेबल पर्सन के अंदर स्पोरोजोइट्स जब यहाँ पर आगे जब ये आरबीसी बर्स्ट कर रही है तो यहाँ पर कुछ स्पोर्स मियोसिस डिवीजन करते हैं। यू नो दैट मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स अप फ्रॉम द पेरेंटल सेल, एंड in this way female and male gametocytes are being formed। यहाँ देख रहे हैं आप गैमेटोसाइट स्टेज या गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है बच्चों। मेल गैमेट हमेशा स्मॉलर इन साइज रहेगा, फीमेल गैमेट हमेशा लार्जर इन साइज रहेगा। दैट्स व्हाई मेल गैमेट इज सेड टू बी एज माइक्रो गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेट इज सेड टू बी एज मेगा गैमेटोसाइट्स। And female Anopheles mosquito bites again, and these gametocytes reaches to the man's body, and fusion of these gametocytes takes place inside the female Anopheles mosquito, that is the sexual reproduction. That's why I have already told you कि in man asexual life cycle takes place, whereas in mosquito sexual life cycle takes place. So children, this is the life cycle of Plasmodium children, which is commonly known as malaria parasite. And now see the prevention and control of malaria. Now we are going to understand the prevention and control. देखिए एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस, जो भी हमारे घरों के आसपास पानी इकट्ठा हुआ है
छत के ऊपर कूलर या टायर में पानी है, वो मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं, उसको हटा देना, रिमूव कर देना घरों से। नेशनल इम्प्रूवमेंट ऑन हेल्थ एंड हाइजीन पे नेशनली इम्प्रूव करना। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, मच्छरदानी ट्रीटेड विद पायरिथ्रिन, जो पायरिथ्रिन वाला होता है मॉस्किटो नेट्स, और मॉस्किटो कॉइल्स, इनफैक्ट मॉस्किटो कॉइल्स यूज करना। क्लोथिंग विद स्लीव, फुल स्लीव्स का शर्ट वगैरह पहनना, एंड लॉन्ग ट्राउजर्स पहनना ताकि मच्छर आसानी से हमें काट न पाए। और मॉस्किटो रेपिलेंट्स लगाना, जो क्रीम आती है बच्चों, सच एज ओडोमॉस, दैट इज द रेपिलेंट क्रीम, उसको लगाने से भी हम बच सकते हैं। एंड यंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड ट्रेवलिंग टू एरियाज वेयर मलेरिया इज कॉमन। और छोटे बच्चे या अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनको अवॉइड करना चाहिए ऐसे जगहों पर जाना जहाँ पे मलेरिया एक कॉमन है। यहाँ मैंने एक बैनर भी लगाया है बच्चों, आप देख रहे हैं, स्लीप अंडर अ ट्रीटेड नेट, मच्छरदानी के नीचे सोना, क्लियर द बुश एंड ड्रेन स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए जल को हटा देना, क्लोज द विंडो अर्ली इवनिंग मॉर्निंग, सुबह और शाम के समय जो है विंडोज को क्लोज कर देना। दीज आर द प्रिवेंशन टू कंट्रोल malaria, because we know very well that prevention is better than cure. That's why we should know the prevention. And when malaria happens, then there are treatment also. In treatments we use the injection tetracycline and the tablet Resocin. Resocin tablet and injection tetracycline are very effective to cure malaria. And beside it, and in Ayurveda, the bark of cinchona tree, that is कुनैन, कुनैन एक पेड़ होता है बच्चों, क्विनीन, एंड द साइंटिफिक नेम इज सिनकोना। तो सिनकोना के पेड़ के अगर छाल को का लेप लगाया जाए तो अभी मलेरिया के केस में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सिंस द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री जस्ट प्रिवेंट द साइक्लिंग ऑफ प्लाज्मोडियम, that is the malaria parasite. So my dear kids, in the today's class we have just started the new chapter human health and disease, and discussed about health and disease, various kind of disease which are acute, chronic, infectious, non-infectious, that is communicable and non-communicable. And then started number one, typhoid. We have seen the causal agent salmonella typhi of typhoid, and then the symptoms of typhoid. And then we have just discussed about the very important topic for board exam, that is malaria, and we have seen the life cycle of malaria parasite, that is plasmodium. We have seen that plasmodium is bi-host animal. Its primary host is female Anopheles mosquito. In the body of female Anopheles mosquito, plasmodium performs the sexual reproduction, whereas in the man's body, plasmodium performs the asexual reproduction, children. So thank you very much, and in the next class we shall start the another diseases related to human being. Thank you very much, children.